देखिए भारत की इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत बन चुका है और जो है वो इकोनॉमी उसकी कहाँ पर है, उसकी फौज कितनी बड़ी है। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साथ एक बहुत बड़ा धचका दिया है। भारत ने दोनों मुल्कों को एक तरफ रख के अब अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करना शुरू कर दिए हैं। भारत जो है वो आगे किस तरह से जा रहा है? भारत की जो एक कैपेबिलिटी है विद रिगार्ड्स टू मिसाइल्स, विद रिगार्ड्स टू रॉकेट्स, ये काफी आगे जा चुकी है और ये टेक्नोलॉजी आपने किसी से भीख मांग के नहीं ली है, आपने अपने आप बनाई है। देखिए पाकिस्तान की डीएनए की प्रॉब्लम ये है ना आरजू जी की ये जो खैर एनीवेज, पर अगर आप धमकी देंगे कि हमारे पास परमाणु बम है, हम बराबरी के हैं, हमारा एक सॉवरेन मुल्क है, ये वो कोई सॉवरेन मुल्क कुछ नहीं। आप अगर गुंडागिरी, धमकी, ताकत इसकी बात करेंगे तो आपका फोन कतई नहीं उठाया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका हमेशा से चाहता रहा है कि भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो जाए, लेकिन भारत क्यों युद्ध करेगा? भारत को तो आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। वहीं पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि अपने मिसाइल प्रोग्राम में काफी चेंजेस करे और एक नई मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाए। वहीं चाइना को भी अमेरिका ने कड़ा संदेश दिया है कि अगर तुमने पाकिस्तान की मदद की तो तुम पर भी सेंसस लगेंगे, और वहीं पाकिस्तान पर भी सेंसस लग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान को मिसाइल प्रोग्राम से रोकना बहुत बड़ा एक कदम हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान एमटीसीआर का भी मेंबर नहीं है। इसी के ऊपर पूरा पाकिस्तानी रिएक्शन हम एंड तक देखने वाले हैं। बहुत पॉजिटिव लग रही है कि भारत और चाइना जो है वो मिलकर बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ अपनी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। वो जो एक बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको भी खत्म करने की या कम करने की कोशिश की जा रही है, तो ये तो बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है। तो इस रीजन के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है? ठीक है, अमेरिका को तो टफ टाइम आप लोग मिलकर देंगे और देना भी चाहिए, लेकिन इस रीजन के लिए चाइना और भारत दोनों का मिल बैठना, दोनों की दोस्ती, या दोनों का दोस्ती ना सही चले, बिजनेस के लिहाज से अगर हम कहें कि बातचीत करना जो है वो आपके लिए, आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है? काफी अमन नहीं आएगा उससे इस रीजन में? चाइना और इंडिया के बीच में 1962 के बाद से एक दो ऐसी झड़पें हुई हैं, बट उसका कोई इंटरनेशनल स्पिल ओवर तो आज तक नहीं हुआ है। तो ऐसा कोई ट्रांसक्विलिटी को कोई लेकर के बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं होने। सर वो तो चलता रहता है ना कि कभी आपने उनकी एप्स जो है वो बैन कर दी, कभी उन्होंने कुछ कह दिया, कभी आपके यहाँ से जो लोग भी, मेरे ही नहीं दूसरे चैनल्स पे भी बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम जो मिसाइल्स बना रहे हैं, हम जो हथियार ले रहे हैं वो हम चाइना के लिए ले रहे हैं। ये और बात है कि फिर जब चलाने की बारी आती है तो वो गलती से उड़ के हमारे यहाँ आ जाते हैं, चाइना कभी नहीं जाते। तो देखिए वो पाकिस्तान के डीएनए की प्रॉब्लम ये है कि खैर, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ये जो हमारी वाकई में जो डिफेंस का थ्रेट है, परसेप्शन नहीं रियलिटी है, वो चाइना है और पाकिस्तान प्लेज रोल ऑफ अ न्यूसेंस मेकर। तो जब भी इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी की बात होती है तो टू फ्रंट वॉर होता है कि भाई आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते, गिवन द हॉस्टिलिटी दैट पाकिस्तान कैरीज फॉर इंडिया। आप बांग्लादेश को देख लें, क्या हो रहा है अभी बांग्लादेश में, और जिस तरीके से वो पिंगे बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, हालांकि उसका कुछ होना जाना है नहीं, पर फिर भी देखिए किस तरीके की, वो सिर्फ एंटी इंडिया है ना। मैं दीज थ्री कंट्रीज आर, उनकी एग्जिस्टेंस का मतलब है इंडिया का अपोज करना। दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस फॉर इंडियंस ना, कि भाई आप सिर्फ इसलिए नफरत करो कि आप इंडियन है और आप खुद भी इंडियन हो, तो वो एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न रहा है हमारे लिए। बट ठीक है, दोनों सिचुएशंस को निपटना हमें आता है और हम उससे निपटेंगे भी। तो आप हमारी जो थ्रेट परसेप्शन है उसको कोई कहे कि ये जी झूठ बोल रहे, भाई 1962 में वॉर हो चुका है, हमने अच्छी खासी टेरिटरी चाइना को खो चुके हैं। हम 50,000 स्क्वायर मील, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो चाइना के कब्जे में है। मानसरोवर जो अभी ये इनके बीच में अभी एग्रीमेंट हुआ है कि मानसरोवर पे, कैलाश मानसरोवर जो हमारे यहाँ पे एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस से माना जाता है कि भगवान शिव जो है वो मानसरोवर पे ही रहते हैं, तो लोग उसके दर्शन करने जाते हैं। वो एक समय इंडिया का पार्ट था, 1962 से पहले उन्होंने वॉर करके छीन लिया। तो अगर कोई ये कह रहा है कि ये परसेप्शन है, ये रियलिटी नहीं है, तो फिर वो तो फूल्स पैराडाइज में रह रहा है। गलवान में अभी वो चले आए थे, अभी गलवान में हुआ ये सारा का सारा, जो कितने सैनिक मरे उन्होंने बताया नहीं, ये बात अलग है, वो उस मैटर को दबा के ले गए। तो चाइना कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है भाई, चाइना से अमेरिका भी डर रहा है भाई। अमेरिका की सारी फॉरेन पॉलिसी आज की डेट में, स्पेशली जो इंडो पैसिफिक है, वो तो चाइना सेंट्रिक है भाई। वो इंडिया से पिंगे बढ़ा भी रहे, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि वन ऑफ द रीजंस दे आर कमिंग क्लोज टू इंडिया इज टू काउंटर चाइनीज ग्रोथ।
देखिए भारत की इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत बन चुका है, और जो है वो इकोनॉमी उसकी कहाँ पर है, उसकी फौज कितनी बड़ी है, उसके पास हथियार कितने, तो उनका मुकाबला करने के लिए जो है ये सब हो रहा है कि हमें भी हथियार खरीदने पड़ते हैं, हमारा भी बजट जो है वो डिफेंस का इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर जो लोग हैं उसके ऊपर चीखते हैं और उसको जो है क्रिटिसाइज करते वगैरह। लेकिन हम देखें हम मुकाबला किससे करें, हमारा हमसाया कितना ताकतवर है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि भाई वो जो हमसाए के लिए हैं वो तो अब बात पीछे रह गई, ये तो हमारे लिए हैं, हमारे लिए तैयार हो रहे हैं। तो उसके ऊपर मॉर्निंग चाइना न्यूज़ ने जो लिखा मैं ज़रा आपके सामने रखती हूँ। अब ये चाइना का मीडिया है, मुझे हैरानी ये हो रही थी, तो चाइना के मीडिया पे इससे पहले चाइना के ऊपर, चाइना के मीडिया पे नहीं बल्कि यही जो एक टॉपिक है इसी के से मुतालिका जो चाइना का ऊपर कंपनीज पर भी सैंक्शंस लगी, और अभी भी जो बात कही जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि चाइना को अमेरिका ने कहा है कि तुम अगर मदद करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी जो है वो सैंक्शंस लगेंगी। और फिर जो हमने पिछला प्रोग्राम किया उसमें हमने इसके ऊपर भी बात की कि क्या चीन जो पाकिस्तान की डिमांड वो पूरी कर पाएगा इस सिचुएशन में, कि जबकि उसको ये डर है कि प्रोलिफरेशन के जो इल्जामात आ रहे हैं तो उसकी वजह से उसको बड़ा हार्ड टाइम देखना पड़ रहा है और देखना पड़ सकता है। दोस्तों आज पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है कि भारत कैसे इतना पावरफुल हो गया है, भारत में इतनी ज्यादा तरक्की कैसे हो गई है। पाकिस्तान पर सेंसस लगाने के लिए अमेरिका और वेस्ट के देश हमेशा से कोशिशें करते रहे हैं कि पाकिस्तान कोई तरक्की ना कर पाए। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी यह हालत खुद बनाई है। पाकिस्तान जैसे अनस्टेबल कंट्री में अगर कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी या फिर कुछ ऐसा बन गया जो कि पूरे विश्व के लिए खतरा हो, तो इस वजह से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के जो नए मिसाइल प्रोग्राम्स है सेंसस लगा दिए जाएं। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान से खबर आ रही है कि पाकिस्तान बहुत लॉन्ग रेंज की मिसाइल बना रहा है। हालांकि पाकिस्तान MTCR का मेंबर है भी नहीं, फिर भी यह कोशिश करता रहा है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हुए। हालांकि भारत ने किसी की भी मिसाइल टेक्नोलॉजी कॉपी नहीं की है, ये भारत का खुद का अपना DRDO का बनाया हुआ प्रोग्राम है। और वहीं चाइना को भी अमेरिका ने कड़ा संदेश दिया है कि भैया अगर तुमने पाकिस्तान की मदद की तुम पर भी सेंसस लगेंगे, पाकिस्तान पर तो सेंसस लगेंगे ही लगेंगे। और वहीं पाकिस्तानी मीडिया कहती है कि भारत अगर कोई भी प्रोग्राम करता है तो उस पर सेंसस नहीं लगाए जाते, भारत के प्रोग्राम को फैसिलिटेट किया जाता है, भारत को हेल्प दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान को हेल्प तो छोड़ो, पाकिस्तान पर सेंसस लगाने की धमकी दी जाती है। इसका भी रीजन है पाकिस्तान अनस्टेबल है, पाकिस्तान के जो लीडर है या फिर सियासतदान है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो सनकी किस्म की है। वो स्मगलिंग पाकिस्तान में सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी से दूर किया जा रहा है। नई मिसाइल बनाने से उस पर सेंसर लगाने की धमकी दी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान हो सकता है अपनी इस मिसाइल को नॉर्थ कोरिया को भेज दे या फिर किसी ऐसी कंट्री को भेज दे जो कि वेस्ट की कंट्रीज, यूरोप के लिए या फिर भारत के लिए खतरा बने। वहीं भारत चाहता भी नहीं है कि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम करे। जब आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं तो सबसे पहले अपना ही नुकसान होता है। यही हुआ है पाकिस्तान के साथ, और साथ ही साथ उसका भाई बांग्लादेश भी चल पड़ा है इसी राह पे। बांग्लादेश के कई प्रोफेसर, कई साइंटिस्ट ने भारत को धमकी दी है कि हम भी परमाणु बम बनाएंगे और फिर भारत को डराएंगे। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।